Well, extensive damage has been reported from the state of Himachal Pradesh due to heavy downpour due to incessant rains, and we're getting you some visuals. Specifically, these visuals are from Manali, which show extensive damage in the wake of the monsoon fury. Roads along the river have either caved in or have been washed away. Landslides have caused heavy debris to occupy the roads, and at places the bridges have either disappeared or are lying broken. We have Himanshu joining us on the broadcast from Kullu with more on the current situation. Let's go across to him. हिमांशु, खबरें आ रही हैं कि हिमाचल प्रदेश में बहुत नुकसान हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर को, सड़कें बह गई हैं, ब्रिज बह गए हैं, टूटे पड़े हैं। आप मनाली में क्या स्थिति है बताएं, जरा तस्वीरें भी दिखाएं। स्वाति, सबसे पहले मनाली जाने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। जो लोग मनाली में फंसे हुए हैं उनको होटल में रहने के लिए कहा गया है। कल उप मुख्यमंत्री से हमारी बात हुई थी और उन्होंने ये कहा था कि मनाली का रास्ता क्लियर करने में अभी 2 से 3 दिन और यहाँ पर लग सकते हैं। लेकिन इस वक्त हम जहाँ पर खड़े हैं ये बुंटर विलेज है और ये विलेज कुल्लू वैली में है। और कुल्लू में आप यहाँ पर ये तस्वीरें देखिए, जिस जगह पर मैं खड़ा हूं ये पूरा हिस्सा लैंडस्लाइड में ढह चुका है। यहां पर आप देखेंगे तो बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। अब एक तस्वीर मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, सोचिए यहां पर उस वक्त क्या मंजर होगा, क्या तस्वीरें होंगी। इस गाड़ी के हाल देखिए, जब लैंडस्लाइड हुआ तो ये गाड़ी यहां पर पार्क की और उसके बाद ये गाड़ी ताश के पत्तों की तरह यहां पर बह गई। इतना ही नहीं स्वाति, ये तो एक छोटी सी कार थी, लेकिन अगर आप आगे देखेंगे तो आगे आपको बड़े बड़े ट्रक नजर आएंगे। दरअसल ये वो जगह है जहां पर ट्रक्स को पार किया जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि कई सारे ट्रक खड़े हुए हैं, लेकिन ये व्यास नदी है और व्यास नदी जब उफान पर आई तो उस वक्त बड़े बड़े ट्रक ऐसा लग रहा था जैसे कोई खिलौने हों और पानी में बहते हुए चले गए। ये आज वाटर लेवल कुछ हद तक कम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद लोगों में डर है, क्योंकि कल भी बादल फटने की कहीं ना कहीं से कुछ खबर आ रही है, कुछ अफवाहें भी फैल रही हैं, जिससे जो गांव के लोग हैं वो बहुत डरे हुए हैं। ये कुल्लू जगह है जहां पर पिछले 3-4 दिन से लाइट नहीं है, लोगों को पीने का पानी नहीं है। और यहां पर लैंडस्लाइड कैसे हुआ ये देखिए, सड़कें कैसे टूटी हुई हैं, लोग एक एक करके अपनी गाड़ी यहां पर निकाल रहे हैं। पीने पानी के लिए लंबी लंबी कतार यहां पर लगी हुई है और इसके साथ ही उनको डर इस बात का सता रहा है कि अगर बारिश होती है, जैसे आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और ये कहा गया है कि हो सकता है कि आज बारिश होती है, तो अगर बारिश हुई तो एक बार फिर से ये बढ़ जाएगा। लास्ट 1995 में ये देखा गया था कि इस व्यास नदी में इतना जोरदार प्रलय यहां पर आई थी और अब यहां पर देखा जा रहा है कि इतनी जोरदार तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही हैं कि लोग डर गए हैं, लोग यहां पर सहमे हुए हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द उनकी मदद करे, क्योंकि सब कुछ यहां पर बर्बाद हुआ। ये जो आप देख रहे हैं, इस नदी में आमतौर पर इतना पानी नहीं होता, लेकिन आज इसकी लहरें आप देखिए कि कितनी उफान पर हैं। बड़े बड़े पत्थरों को चकनाचूर करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और अब जो ट्रक हैं वो ट्रक अब निकल नहीं पा रहे क्योंकि अब रास्ता नहीं बचा है। ये सारे ट्रक यहाँ पर स्टक हो चुके हैं और इनको निकालने के लिए अब एक वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। हालांकि मनाली वाला मार्ग कब तक खुलेगा इसके बारे में नहीं कहा गया है, लेकिन जब कल हमारी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर से बात हुई थी अग्निहोत्री से, तो उन्होंने कहा था कि 95 आवर्स का वक्त लगेगा और 95 आवर्स के बाद यहाँ से जितने लोग भी फंसे हुए हैं उन सबको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। लेकिन तब तक ये श्योर किया गया है कि होटल वाले अपनी मनमानी न करें, वो एक्स्ट्रा रेट्स न दें और कोई ज्यादा पैसे यहां पर लूटे नहीं और हर व्यवस्था यहां पर कराई जाए। ये सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। जगह जगह जाम लगा हुआ है, ट्रैफिक टूटा हुआ है और इस वजह से जो लैंडस्लाइड हुई है तो लैंडस्लाइड को क्लियर करने के लिए अभी एड़ी चोटी का जोर लगाया गया है। प्रायोरिटी यहां पर यह है कि लोगों को कोई दिक्कत ना हो और इस बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कैजुअलिटी एक भी नहीं हुई है, लैंडस्लाइड से या बाढ़ की वजह से किसी की जान नहीं गई है, एक्सीडेंट हादसे हुए उनकी वजह से यहाँ पर किसी की जान चली गई है और बारिश में कोई भी इस वक्त फंसा हुआ नहीं है, हर किसी को यहाँ पर रेस्क्यू किया गया है। ये सरकार अपनी उपलब्धि गिना रही है। बिल्कुल, जब वहां की मुख्यमंत्री से भी हमारी बात हुई थी तो उनका यही कहना था कि अभी जो सड़कें टूटी हैं, जो ब्रिज टूटे हैं, उनको ठीक करने पर ध्यान दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक सप्लाई ठीक हो जाए, सुचारू रूप से चलने लगे, उस पर ध्यान दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका कुल्लू से ये रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए। We are now slipping into a very short break, but news and updates will continue. Stay on with us.